अच्छा, भाई अक्षर को भेज दो ना मीट लिंक। अक्षर पहले से मीट में है शायद। हुसैन हाँ बेंचर ठीक है, हमने चौथे लेक्चर तक देख लिया था, अब पांचवें लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी मेजर इन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सैंपल स्पेस। ठीक है, काउंटेबल सैंपल स्पेस अपना कुछ ऐसे दिखता होगा ना, जहाँ पे अपना नेचुरल नंबर के साथ इसकी बाइजेक्शन तुमको दिख रही होगी, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे अपना वही एफ वाला सेट जो आपका देखते थे वही अपना पावर सेट ऑफ ओमेगा होएगा। ठीक है, और यहाँ पे ईच सैंपल पॉइंट ओमेगा एन, जो भी सैंपल पॉइंट है ना, ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ये सारे, इस ईच सैंपल पॉइंट ओमेगा एन की प्रोबेबिलिटी अपनी पी एन होएगी। ठीक है, ये बिल्कुल तुमने पिछले लेक्चर में भी देखा होगा कि उसमें हमने देखा था, वापस दिखाऊंगा या फिर तुमको याद है कि जहाँ पे अपनी ईच प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0 और सबका सम अपना 1 होता था। कोई एक कंफर्म करके बता दो, किसी सबको याद है क्या? क्वेश्चन फिर से बोल। ये अपने ऐसा होता था ना, पीएन एक हर सैंपल पॉइंट की हमने प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रखी थी, पीएन, जो हाँ, जहाँ तो पे अपना सिग्मा पीएन ऑफ ग्रेटर देन 0 होता हाँ था। सिग्मा ऑफ हाँ ऑल दी सैंपल पॉइंट 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में याद है। हाँ, तो यहाँ पर पिछले चौथे लेक्चर में अपन ने ऐसे कुछ डिफाइन कर रखा था ये। ठीक है, और किसी भी एक इवेंट है, सबसेट है जो एक ओमेगा का, उसमें प्रोबेबिलिटी हम ऐसे लिख सकते हैं, वो भी अपन ने देख लिया था। जो मैंने एग्जांपल करके बताया था, मान लो कि अपना ए ऐसे कंसिस्ट हो रहा है, ए इक्वल्स टू ओमेगा 1 कॉमा ओमेगा 2 कॉमा ओमेगा 16 मान लो, तो अपने पी ऑफ ए हो जाएगा पी ऑफ ओमेगा 1 प्लस पी ऑफ ओमेगा 2 प्लस पी ऑफ ओमेगा 16। ओके, अपना एग्जांपल में बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या है, टॉसिंग अ कॉइन टिल वी गेट अहेड। ठीक है, तो अपना सैंपल स्पेस ऐसा हो जाएगा एच कॉमा टी टी एच कॉमा ट्रिपल टी एच, सभी समझ ही रहे होंगे। और ये अपना क्लियरली अपना ये काउंटेबल इनफाइनाइट है। यहाँ पे हम p प्रोबेबिलिटी ऑफ h को हम p डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा p 0 से 1 के बीच में है। तो हमारा जो अगले वाले अपने सारे सैंपल पॉइंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p ऑफ टी एच इक्वल्स टू 1 माइनस पी टाइम्स p, फिर अगले की हो जाएगी 1 माइनस पी स्क्वायर टाइम्स p, फिर ऐसे जो n माइनस nth टर्म में हो जाएगा n माइनस 1 डेज होंगे। ये चलेगा, ये मित्तल एक कैसे मिनट रुक जा यार, वो फास्ट फॉरवर्ड स्टार्टिंग से बता। अबे यार, बहुत फास्ट निकल गया तू। रिवाइज करवा रहा है। अच्छा, कहाँ से नहीं आया तो ये बता। ऊपर वाले जो तूने एक बार डेफिनेशन बताई थी वहां से बता, और एग्जांपल फटाफट से कवर कर दियो। ये डेफिनेशन तो वही कि अपना ओमेगा अपना यहाँ पे काउंटेबल है। फोकस करियो, फोकस हट गया, फोकस हट गया। हट गई फोटो। अरे यार, ये मैं पूरी एक्सटेंशन हटाने दे। तू लैंड से है ना मित्तल? हाँ, तो फिर इतनी क्वालिटी क्रिस्प क्यों नहीं आ रही? क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही भाई तेरी। रुक एक बारी। रिसीविंग मैक्स है मेरा। मित्तल लीव ही कर गया। रीस्ट होकर आवा नहीं ज्वाइन। अबे मेरे रूम से ले लेना क्लास। चुप हो जाए। अब ठीक है क्वालिटी, अब ठीक है क्वालिटी। ओके चल। हाँ, अब मुट्ठा मादर तो चुप रहा। रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है ना? अरे हाँ हाँ, तू ओके बता फटाफट से। ओके, ठीक है। हमने यहाँ पे ओमेगा से डिफाइन कर रखा था W1 W2 W3। यहाँ पे इसका मतलब अपना ये ओमेगा यहाँ पे अपना काउंटेबल होता था। ठीक है, और हर एक ओमेगा 1 की मान लो प्रोबेबिलिटी होगी अपनी P1, और ओमेगा 2 की हमने अज्यूम कर रखी थी P2, पिछले लेक्चर में देखा था अपने। और सारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज अपनी ग्रेटर देन 0 होती थी, और इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम अपना 1 होता था। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अपना ये लिखा हुआ है P ऑफ ओमेगा एन इज इक्वल्स टू पी एन। ठीक है, तो ये भी तुमको मैंने बताया था, ये समझ आ गया होगा कि ये अपना अगर कोई सबसेट है ओमेगा का, मान लो ओमेगा 1 ओमेगा 2, सॉरी W1 W2 W16, तो अपना P ऑफ ए हो जाएगा P ऑफ W1 प्लस P ऑफ W2 प्लस P ऑफ W16। ठीक है ठीक है। ठीक है, अपना यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा जहाँ पे हम सैंपल स्पेस कंसिडर कर रहे हैं।
टॉसिंग अ कॉइन टिल वी गेट अहेड। ठीक है, तो सैंपल स्पेस अपना क्लियरली ये हो जाएगा। ठीक है, और हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अज्यूम कर रखी है p। ठीक है, स्मॉल p। तो ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अपनी क्या हो जाएगी 1 माइनस p। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ th हो जाएगी 1 माइनस p टाइम्स p। ठीक है, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ tth हो जाएगी 1 माइनस p स्क्वायर टाइम्स p। मल्टीप्लाई इसलिए होगा ना कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। हाँ इंडिपेंडेंट होगा तब ना। हाँ, अरे ठीक। इंडिपेंडेंट की बात क्या है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ टीटीएच अगर पूछा हुआ है, आप अगर को 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, अब अपन ने एक बार के लिए मान लो इस वाले में 3 कॉइन तो नहीं, मतलब एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किया है और तीसरी बारी में अगर अपना हेड आ रहा है तो इस वाले इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? वो तो तुम साफ साफ बता सकते हो ना। पहले वाले की इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आप वैसे देखें तो उसकी जैसे हाफ होती है, जैसे अगर अपना बाइस्ड कॉइन ना हो तो अनबाइस्ड कॉइन हो, तो सेकंड वाले टेल की प्रोबेबिलिटी होती थी अपनी हाफ, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। इस वाले इवेंट की तो हाफ होती है ना, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इन जनरल। तो वही तो चीज है यहाँ पे, इंडिपेंडेंस नॉन इंडिपेंडेंस का क्या आ गया? वैसे सही है तुम्हारी भी बात की पहले अपन ने फर्स्ट कॉइन टॉस किया, उसके बाद सेकंड कॉइन टॉस किया, तो वो दोनों ये दोनों कॉइन टॉस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे ना। हाँ, दूसरा वाला पहले पे डिपेंड तो नहीं कर रहा, वो बात भी सही है, पर कोई ज्यादा जरूरत तो नहीं है ऐसे अभी इंडिपेंडेंस से रिलेट करने की। इंडिपेंडेंस से रिलेशन इसलिए किया था क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में डायरेक्ट आ रहा ना, इसीलिए। अच्छा चल वो ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट अपना, अगर अपन को p प्रोबेबिलिटी मेजर अपन को प्रूव करना होता था तो क्या होता था? 3 प्रॉपर्टीज होती थी, अब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो कोई बता सकता तो बताओ। एक तो नॉन उसका एक नेगेटिविटी, तो नॉन नेगेटिविटी होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन और काउंटेबल नॉर्मलाइजेशन हाँ। होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता था अमरुल? वो p ऑफ सिग्मा इज इक्वल्स टू 1, वो मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट वाला क्या होता था? नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी मतलब जो भी इसके अंदर अपने इवेंट्स हैं सैंपल स्पेस के अंदर, उन सब की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, है ना? तो फिर यहाँ पे होगी कि नहीं होगी एक बार बता, नीरज बताएगा। यहाँ पे पहले पहले तो ये बता अपने इवेंट्स क्या हैं इस सैंपल स्पेस के? इवेंट्स क्या मतलब h है, फिर th है, हाँ, क्या पूछ रहा है? फिर फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ TTH है। हेड अपने ये तो आप अपने पास अपने कंसीडर कर ही रखा था, p इज बिटवीन हाँ। 0 to 1। हेलो हेलो। तो अरे यार, तो अरे वो ऑब्वियस सी बात है, सारा का सारा पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। Positively zero रिकॉर्ड हो रही है seven- ना, रिकॉर्ड हो रही है ना मीट। अरे यार हाँ भाई, हो रही है बेंचो, मेरी आईडी का ये कौन कर रहा है? कर रहा है। भाई, चुप हो रह रही है यार, तेरे को, उससे क्या सुनना तो मतलब है, पड़ गई। छोड़ना। हाँ फिर ठीक है यार। सॉरी ये बेंचो लैपटॉप दूर था। मित्तल कंटिन्यू। हाँ, तो सारी की सारी पॉजिटिव आ जाएगी मतलब, क्योंकि क्या कहते हैं 1 माइनस पी हमेशा पॉजिटिव होगा, और p पॉजिटिव होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही क्योंकि होगा उसका p मल्टीप्लिकेशन। हमारा पॉजिटिव, p अपना 0 से 1 के बीच में है, तो 1 माइनस p भी 0 से 1 के बीच में होगा, और फर्दर जो सारी 1 माइनस p की पावर्स हैं वो भी 0 से 1 के बीच में होगी, और उसमें सारी 0 से 1 के बीच वाली चीज़ों में अपन ने p मल्टीप्लाई किया जो भी 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में चीज़ इंटू 0 से 1 के बीच में चीज़, तो वो अपना होएगा 0 से 1 के बीच में। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो सैंपल स्पेस के अंदर जो सारे अपने पॉइंट्स हैं, इन सब की प्रोबेबिलिटी अपनी 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो फर्स्ट अपनी नॉन नेगेटिविटी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब हम वो नॉर्मलाइजेशन देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन में अपना इन सब इंडिविजुअल जो भी हमारे इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का हम सम करेंगे। उनकी प्रोबेबिलिटी का हम सम करेंगे तो क्या होगा? p प्लस 1 माइनस पी टाइम्स पी प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर टाइम्स पी, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इनका सम करेंगे तो ये हमको p अगर कॉमन ले तो जीपी बनती हुई दिख रही है। जीपी हम इनफाइनाइट जीपी बनेगी, तो जिसका सम अपना हो जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, p से p कट जाएगा, तो आंसर बना जाएगा। बना गए हाँ। ठीक है, काउंटेबल एडिटिविटी भी हमारी सेटिस्फाई होगी कि जिस हिसाब से हमने इसको डिफाइन कर रखा है। जैसे हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया था ना, p ऑफ a इज समेशन ऑफ दिस, तो अगर हम एक ही जगह काफी सारे पूरा सीक्वेंस ले ले इवेंट्स का, a1 a2 a3 a4 ऐसे, तो फिर उन सब की अगर उन सब का यूनियन कर दे तो जो अपना आंसर आएगा वो भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपनी थर्ड वाला भी डिफाइन हो जाएगा, थर्ड वाले प्रॉपर्टी भी, काउंटेबल एडिटिविटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी।
ठीक है, इसका मतलब हमने जो p प्रोबेबिलिटी मेजर यहाँ पे डिफाइन किया था वो अपना सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब p अपना फ्रॉम f to r एक वैलिड प्रोबेबिलिटी मेजर है। इसको ही हमने एक अलग नाम दे रखा है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक मिनट, ज्योमेट्रिक, ये इन तीनों प्रॉपर्टी को प्रूव करना है जो ये थ्योरम है इसका, या किसका, ये नाम किसका? ये यहाँ पे अपने मतलब इस जीपीयू पर्टिकुलर क्वेश्चन का है क्या? हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जहाँ पे अपना टॉसिंग अ कॉइन टिल वी गेट अहेड। ओके, अपन ने पहली प्रॉपर्टी प्रूव की, दूसरी एक मिनट ऊपर ले जाया, एक मिनट। इवेंट्स अपने f क्या होंगे फिर इसमें इवेंट्स? इवेंट्स f तो देख ले, पावर सेट ऑफ ओमेगा। पॉजिटिव आ गया, सम 1 आ गया, और ठीक है। ये अपना कुछ नहीं है, बिल्कुल लल्लू का चीज, कुछ काम की चीज नहीं है, स्किप कर रहा हूँ मैं। अपना नेक्स्ट सैंपल स्पेस है 0,1,2 ये, और यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी मेजर ऐसे एक बार के लिए डिफाइन किया है म्यू ऑफ k इक्वल्स टू दिस। तो एक बार तुम सेटिस्फाई एक बार करवा के बताओ कि अपना प्रोबेबिलिटी मेजर होगा क्या नहीं होगा। आदित्य भाई जी आप बताओ ये प्रोबेबिलिटी मेजर होगा कि नहीं होगा। पॉजिटिविटी तो आ जाएगी क्योंकि पावर में जा रहे हैं। पावर में जा रहे मतलब जैसे e की पावर कुछ भी हमेशा पॉजिटिव होगा, फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ। लैम्डा की पावर हम लैम्डा ग्रेटर देन 0 पर मान लिया है, हाँ तो हो जाएगा पॉजिटिविटी वाली कंडीशन। ठीक है, पॉजिटिविटी वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, है ना। फिर बहुत बढ़िया। अपन एक इसको सिग्मा करके अपने को देखना पड़ेगा कि पूरा समेशन 1 आएगा कि नहीं। हाँ बस सिग्मा करके समेशन देखो एक बार। समेशन में कौन बढ़ाएगा? समेशन में k की वैल्यू बढ़ाएंगे ना लिखेंगे। k की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी। k की पावर लैम्डा तो कॉमन ही आ गया। लैम्डा अपॉन k की पावर नहीं, लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर का 2 फैक्टोरियल ये बीच में वो होता है, एक्सपेंशन होता है। होता होगा। ये एक्सपेंशन है ना, ये तो एक्सपेंशन आ जाएगा, मतलब एक्सपेंशन की फॉर्म में आएगा। एक्सपेंशन और एक्सपेंशन कट जाएगा आई गेस मेरे ख्याल से। हाँ वही मेरे को लग रहा है। एक का लैम्डा का कह रहे हो तुम? मेरे को भी वही लग रहा है, लैम्डा माइनस लैम्डा का। हाँ सही कह रहे हैं, सही है क्या मित्तल? वो कट हाँ। जाएगा आई गेस। कट जाएगा भाई। जीरो से लेना के को? हट जा, के तो जीरो से हट जा, प्लस हो जाएगा ना, 1 प्लस लैम्डा वैसे चलता जाएगा। अरे नहीं, वो जीरो वो 1 से लेना। अच्छा, और e की पावर माइनस लैम्डा का एक्सपेंशन ही होगा। ओके जो एक्सपेंशन याद करने पड़ेंगे। वो कट जाएगा। ओके, किसी को डाउट है तो बोल दो अभी माइक ओपन करके। ना भाई वो ना तो जी ये था ओपन हो गया पे। ठीक है, तो अपना ये थर्ड भी अपनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी ऐसे ही। तो अपना ये वैलिड प्रोबेबिलिटी मेजर कहलाएगा। ठीक है, जो हमने जिस हिसाब से इसको डिफाइन किया, इसको हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं विद पैरामीटर लैम्डा। ठीक है, ऐसे कोई तो ज्यादा मित्तल इसका प्रूफ तो नहीं आएगा ना पेपर में? नहीं, प्रूफ आ सकता है, ऐसे कुछ सैंपल स्पेस दे देंगे हम प्रूव करनी होती है और मतलब ये प्रोबेबिलिटी मेजर भी वो डिफाइन करके दे देंगे और बोल देंगे कि वैलिड है कि नहीं ये बताओ। फिर तुमको वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करके देखनी पड़ेंगी बस। ओके ओके, अब अपना ये है कि एक तुम एक बार खुद करोगे। ठीक है, शो दैट ऑल आउटकम्स ऑफ अ काउंटेबल सैंपल स्पेस कैन नॉट बी इक्वली लाइकली। एक बार ट्राई करके देखना चाहो तो कर लो। एक काउंटेबल सैंपल स्पेस है और हमको प्रूव करना है कि उसके सारे जो हैं आउटकम्स वो इक्वली लाइकली नहीं हो सकते। इसको तुम कॉन्ट्रडिक्शन से ट्राई करो। कॉइन टॉसिंग में तो हो जाएगा नहीं तो फिर क्या हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी। वो काउंटेबल सैंपल स्पेस थोड़ी, वो फाइनाइट सैंपल स्पेस वो तो फाइनाइट है ना। हाँ, इसको तुम
अबे अगर गलत प्रूफ करना है फिर तो कोई एग्जांपल है ये कर देंगे, इतने एग्जांपल होते हैं में सब काउंट इक्वली लाइकली नहीं होंगे। अब वो ऊपर जो था ना 1 माइनस पी की पावर n वही वाला मतलब एक एस नाम का सेट मानते हैं जिसको ओमेगा 1 ओमेगा 2 अगर करते हैं अपन और उसको बोल देते हैं कि ये मतलब इक्वली लाइकली है, उसके बाद प्रोसीड करेंगे अपन। हाँ, ये मान लो इक्वली लाइकली है और उसके बाद अगर इक्वली लाइकली है और प्रोबेबिलिटी मेजर है वो, तो फिर वो सारे 3 एक्सियम सेटिस्फाई करेगा वो। पीने का पानी ला दे भाई। नहीं हो रहा तो देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक सैंपल स्पेस गिवन है, मतलब ये अपने को दे रखा है ना, काउंटेबल सैंपल स्पेस है। तो हमने उसको मान लिया कि वो कुछ ऐसे होगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, ऐसे सिंपल ऐसे फैशन में आपको दिखेगा, क्योंकि वो नेचुरल नंबर के सेट के साथ बाइजेक्शन में होगा, ठीक है। और हमने मान लिया कि वो इक्वल लाइकली है, एक बार के लिए मान लिया। अगर वो इक्वली लाइकली है तो पी ऑफ ओमेगा 1 इक्वल्स टू पी ऑफ ओमेगा 2, कोई भी अपना एन है उसके लिए हमने उसकी प्रोबेबिलिटी पी मान ली, जो कि है हमारी 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो हमारे अगर इन सारे सैंपल्स पॉइंट्स का अगर सम कर दें तो वो हमारा 1 आना चाहिए, ठीक है। वो हमारा 1 आना चाहिए काउंटेबल एडिटिविटी के हिसाब से। अगर उसमें हम अगर 1 आना चाहिए तो उसको ऐसे करके लिख देंगे, पी ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू पी ऑफ ओमेगा आई, जहाँ पे हमारा समेशन होगा आई इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होगा आई इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ समेशन पी। अब तुम ये देखो, यहाँ पे अपना पी 0 से 1 के बीच में है, मतलब 0 से बड़ा है, और उसको हम इनफाइनाइट टाइम सम कर रहे हैं, तो क्या कभी भी 1 के इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आ ही नहीं सकता, वो तो हमेशा वो इनफाइनाइट पे जाएगा वो तो। अगर वो तो अपना कुछ इनफाइनाइट भी पे है, चल जाएगा, इन्फिनिटी ना। हाँ हाँ, तो मतलब पी ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 1 वाली अपनी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होएगी। अगर कंडीशन अपनी सेटिस्फाई नहीं होएगी तो हम इसको डायरेक्टली बोल दिया कि हमने जो माना था ना कि वो इक्वली लाइकली होगा, वो हो ही नहीं सकता। पहले सेकंड लास्ट लाइन समझाएगा यार थोड़ी सी। और हाँ, सेकंड लास्ट लाइन बता रहा हूँ मैं, थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे हम ना थोड़ी सी हायर लेवल थिंकिंग से इसको तुमको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे अपना जो ये पी ऑफ ओमेगा आई है ना, ये काउंटेबल है, मतलब यहाँ पे पी ऑफ ओमेगा 1 प्लस पी ऑफ ओमेगा 2, इसको मतलब ये है पी प्लस पी। कहने को तो ये इनफाइनाइट टर्म्स इसको हम सम कर रहे हैं, पर असलियत में तो ये काउंटेबल इनफाइनाइट है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अजीब सी तुमको बात लगेगी अगर यहाँ पे मैं बोलता ना कि ये अपना अनकाउंटेबल सेट है ओमेगा। अगर अपना अनकाउंटेबल सेट मैं बोल देता और मैं बोलता कि तो मैं इक्वली लाइकली मान रहा हूँ और सब पी इन सब का सम कर रहा हूँ, तो उसका सम 1 आ जाता। पर यहाँ पे अपना 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये अपना काउंटेबल सम है पी का। मतलब काउंटेबल इसको कैसे बताऊं कि हम पी को काउंटेबली टाइम्स ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा अजीब है ये, ऐसे नहीं इनफाइनाइट ऐड कर रहे हैं, इनफाइनाइट वन से बड़ा आएगा वो है छोटा तो आएगा। इनफाइनाइट पर काउंटेबली इनफाइनाइट टाइम्स ऐड कर रहे हैं। अरे देख, हाँ ऐसे मान ले अगर अपना इक्वली लाइकली है हाँ तो मतलब पी ऑफ S1 पी ऑफ S2 के बराबर होना चाहिए, हाँ और पी ऑफ S2 पी ऑफ S3 के बराबर होना चाहिए, हाँ। सारे बराबर होने चाहिए। मान लेते हैं, और ये है के अब के ग्रेटर देन 0 है, तो जब हम समेशन करेंगे तो समेशन आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी के, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और ये इन्फिनिटी आ गया, और के तो एक कांस्टेंट है, तो ये इन्फिनिटी है तो 1 हुआ ही नहीं। हाँ, यही तो सीधा बोला, ऐसे प्रूव कर यही तो बोला फिर मैंने। ठीक है, ठीक है। अभी पर अगर मान ले अपन प्रोबेबिलिटी बिल्कुल टेंडिंग टू 0 नहीं है ना, यहाँ पे वही चीज मैं बता रहा हूँ। अगर अपना ये इनफाइनाइट होता है ना, तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते, इनफाइनाइट कह रहा हूँ, अगर ये काउंटेबली वो होता, अनकाउंटेबल, अच्छा अनकाउंटेबल होता अपना ओमेगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे मैं कह सकता था पी की वैल्यू 0 है, और तो मैं वो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यूज करता 0 इनटू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1 वाला, ठीक कि मतलब तब हो सकता था। यहाँ पे तुम इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते, यहाँ पे अपना पी ग्रेटर देन 0 ही है। हाँ आर्यन कुछ बोल रहा था तू? नहीं, समझ गया। और कुछ किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अगला अनकाउंटेबल सैंपल स्पेस, ठीक है। वी नो दैट, ये सब बकवास लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं पर फिर भी। वी नो दैट एवरी अनकाउंटेबल सेट हैज अ काउंटेबल सबसेट
hence one may jump to the conclusion that in an uncountable space all outcomes cannot be equally likely. ठीक है, तो ऊपर ने देखा था, but this is not the case. ऊपर वो ये कह रहा था ना कि अगर ये अपना अनकाउंटेबल हो जाता तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ऑल आउटकम्स कैन नॉट बी इक्वली लाइकली, उसमें हो सकते हैं सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली, तब आप वो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तुम एक एग्जांपल देखो, 0 से 1 के बीच में ये पोर्शन है और हम इस पे एक डार्ट थ्रो कर रहे हैं, डार्ट, ठीक है, DART। तो हम कोई भी अपना अगर कोई सैंपल पॉइंट है यहाँ पे इसके बीच में, उस पे तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी अपनी होती है P ऑफ ओमेगा। अब मान लो अपने ओमेगा अपना एक सैंपल पॉइंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। देखने में बड़ा अजीब लगेगा पर इट इज व्हाट इट इज। क्या क्या फिर से बताएं एक बार। वो 0 इसलिए होगा ना क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स जो 0 से 1 के बीच में इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसके कारण सैंपल स्पेस बहुत बड़ा हो जाएगा। अनकाउंटेबल है इसलिए। अनकाउंटेबल है तो मतलब वही हुआ ना टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला। हाँ हाँ इसी कारण 0 होगा ना। हाँ हाँ, ये इतनी ज्यादा मतलब वो वाली बात नहीं है, ठीक है, ज्यादा दुखी होने वाली, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, ठीक है। इट्स जस्ट 1 अपॉन इंफिनिटी काइंड ऑफ थिंग, तो फिर वो वैसा 0 लिखा है, राइट? हाँ हाँ हाँ। देखिए लिखा हुआ, देन ईच इंडिविजुअल नंबर है ओमेगा हैज 0 प्रोबेबिलिटी टू बी पिक्ड, पी ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 0। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। लेट इफ पॉसिबल पी ऑफ ओमेगा इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन पी ऑफ ओमेगा ग्रेटर देन 0 फॉर ईच ओमेगा लाइंग बिटवीन 0 to 1, and probability of every countable subset of 0 to 1 until will be plus infinity. C countable set of 0 to 1, P of C equals to A, this is हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो तुमको बताया था उसमें काम चल जाएगा। अगला अब अपना आगे थोड़ा सा ही देखेंगे, इंटरवल के बीच में आप ये देखेंगे कि किसी भी काउंटेबल क्यों बोल रहा हूँ, अनकाउंटेबल कोई अपना इंटरवल है, उसके लिए आप प्रोबेबिलिटी मेजर P डिफाइन करेंगे, ठीक है। वो कुछ भी हम अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मान लो ये डिफाइन किया हुआ है, कोई भी अगर इंटरवल डालेंगे P के अंदर तो उसका आंसर आएगा लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है। जैसे यहाँ पे A, B डाला, A, B दोनों साइड क्लोज, तो उसका आंसर आएगा B माइनस ए, जो कि अपना लेंथ ऑफ इंटरवल होगा, ठीक है। आगे आप शायद ये भी चेक करेंगे कि अपना प्रोबेबिलिटी मेजर होगा कि नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं, एक बार मैं भी देख लूँ क्या है। प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चोजन इज बिटवीन E and B इज B माइनस ए, ठीक है। वही अपन ने डिफाइन करी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, B इज इक्वल्स टू B माइनस ए। एक सेकंड, फोन आ रहा है एक बारी। शुभम को कौन सी नोट्स? मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है, वो नीरज के कमरे पे, मतलब मेरे कमरे पे पड़े हैं ले। हाँ क्या यार, हाँ तो इस वाले पैराग्राफ में अपना ये बोला हुआ है कि आप ओपन लें क्लोज लें, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, अगर अपना B को A के इक्वल कर दें, B को अगर A के इक्वल कर दें तो फिर किसी एक इंडिविजुअल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी अपनी 0 हो जाएगी। अब दिख रहा है ना, P ऑफ अगर B इक्वल्स टू A कर दे तो A, यानी P ऑफ A वो अपनी 0 हो जाएगी। यानी आप अगर यहाँ पे B को अगर एक्सक्लूड कर दें और A को भी एक्सक्लूड कर दें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, P ऑफ A, B दोनों एक्सक्लूडेड, वो भी B माइनस A ही होगी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी अपनी 0 ही है। ठीक है, ये देयर आर मेनी अदर सबसेट ऑफ 0, 1 whose probability is determined by the formula, ये जो हमने फॉर्मूला ये वाला लिखा है, ठीक है। मान लो अपना सबसेट ये है 0,1/3 यूनियन 2/3, 1, ठीक है। इसकी एक बार तुम बता दो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस वाले सेट की, अगर मैं ये लगा दूं तो। जी भाई जी, कर लिया सबने? अगर इस वाले इंटरवल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर मेरा डेफिनेशन ये है।
और अगर इंटरवल लिखा क्वेश्चन लिखा 2 3 क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा था? 0 से 1 यूनियन 2 से 3 1/3 अपने 0 से 1 यूनिट 2 से 3 देख ले क्या होगी। तो 2 और वो तो 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ये 0 से 1 के बीच में अपन डिफाइन कर रखा है, 0 से 1 के बीच वाले इंटरवल्स के लिए। ठीक है 2/3 होगा क्या इसका प्लस 1/15 टोटल का लेंगे या प्लस करके करेंगे? 2/3 होगा क्या? हाँ 1/3 प्लस 1/3 मतलब p ऑफ 0,1/3 प्लस p ऑफ 2/3,1। हाँ ठीक है ठीक है, तो ये आ जाएगी 1/3। और q सेट तुमको पता है ना कौन सा होता है, रैशनल नंबर्स वाला। हाँ ठीक है, तो 0 1 के बीच में जो ये अपने सेट ऐसा डिफाइन कर रखा है, 0 1 के बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, 0 1 के बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं वो अब हमको पता है 0 की 0 1 के बीच में क्या रैशनल नंबर्स वैसे ही अपने काउंटेबल होते हैं, है ना। तो अपन ने उसको ऐसे मान लिया Q1, Q2, Q3। ठीक है, वो दिस ऑब्वियसली दिस वाला सेट के बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो 0,1 के बीच में के अंदर ही बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि 0,1 काउंटेबल है तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। 0,1 मतलब ये इंटरसेक्शन ले लेना अपन, इसीलिए काउंटेबल होगा ना, ये नहीं तो कैसे होगा काउंटेबल? हाँ 0,1 तो वैसे तो अनकाउंटेबल होता है भाई। रैशनल नंबर्स देख रहा हूँ मैं, रैशनल नंबर्स अपना काउंटेबल होते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर्स का कोई भी सेट अपना हाँ काउंटेबल वही होगा। ना, इंटरसेक्शन ले रहा है इसलिए। हाँ ठीक है। और ये अपने Q1, Q2, Q3 अपने ऑब्वियसली कोई पॉइंट्स ही हैं, पॉइंट्स है ना, ये इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं हाँ रैशनल नंबर 0 में। से 1 के बीच में। तो इन सब की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज अपनी 0 होगी। ठीक है ना। ऐसे हम बोल दें कि अगर जो ए अपना पूरा इंटरवल है, ए अपना पूरा जो ये सेट है Q1, Q2, Q3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपनी क्या हो जाएगी, इन सब का इंडिविजुअल सम, वो किसके इक्वल हो जाएगा अपना P ऑफ 0 + 0 + 0, और 0 का ये काउंटेबल एडिशन है। क्योंकि ये 0 का काउंटेबल एडिशन है तो उसको इनफाइनाइट टाइम्स भी अगर हम 0 को ऐड करें तो वो अपना आंसर 0 ही आएगा। इसलिए अपना जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये वाला सेट जो अपने बनाया है, ये हो जाएगा 0। पर इसकी फाइनल अगर लॉजिकली देखकर आना सही है ये वाला, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है ही भाई उठाने की नंबर नहीं। अच्छा तो ये बोले क्योंकि p/2 के टर्म में अपन रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे इसलिए नहीं 0। नहीं ये नहीं बोल रहा मैं। आर्यन तो क्या बोल रहा है? नहीं इसमें वो वाली चीज करने लग रही कि भाई सम 1 होना चाहिए टोटल का, सारे इवेंट्स को तोड़ के ही तो सम है ना ये। नहीं, ये Q1, Q2, Q3 अलग से अपने में अलग से पॉइंट्स हैं ये। जैसे कोई मान ले फर्स्ट अपना Q1 होगा 0, उसके बाद Q2 है मान ले 0.1, ऐसे कुछ है। समझ गया वो तो मैं। हाँ और तो ये इसलिए था कि इंडिविजुअल इनकी प्रोबेबिलिटीज अपनी 0 थी। अपन ने देखा था ना कि कोई भी 0 1 के बीच में वो अगर मैं कोई अपना समझ गया। पॉइंट है। हाँ सब पता है मेरे को, ठीक है। हाँ, और वही बात है कि अगर ये अपना जो अपना ए सेट है अगर अनकाउंटेबल हो जाता तो मैं बोलता कि इन सब का एडिशन आ जाएगा 1। हाँ मैं वो तो समझ गया, पर अगर काउंटेबल भी है ठीक है, और अगर वो जो कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रोबेबिलिटी मेजर वाली प्रॉपर्टी कि सबका सम तो 1 होना चाहिए ना, अगर सारे इवेंट्स को इंक्लूड कर लिया, तो इसमें ये इवेंट कौन सा है, इसमें एक ही इवेंट है या वो सबका इवेंट क्या है? नहीं, इसमें इवेंट अपना क्या है? जो प्रोबेबिलिटी मेजर p है वो तो 0,1 पे डिफाइंड है ना, वो a पे थोड़ी डिफाइंड है। वो मैं पूछ रहा हूँ ना कि एक इवेंट है, एक अलग इवेंट है, एक सिंपल सीधा एक इवेंट है। हाँ, एक अलग इसका सबसेट है वो। हाँ ये तो तेरे को दिख रहा है ना ऑब्वियसली, इसका 0 to 1 का सबसेट ही है। यार पर 0 to 1 के अब बीच में रेशनल नंबर और इसका इंटरसेक्शन है ये। अच्छा हाँ 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 समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, अब अगर हम ये देखें, अगर बी सेट हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो है इरेशनल नंबर सेट 0 से 1 के बीच वाला। ये इसकी 1 होनी चाहिए, इसकी 1 होनी चाहिए क्योंकि 1 माइनस p ऑफ a हो जाएगी वो। ठीक है, तो वो पूरी 1 हो जाएगी। अच्छा हाँ। सही बात। This shows that the set of irrational numbers in the interval 0 to 1 has length 1। ठीक है, अभी सही बात है। मतलब अगर अनकाउंटेबल है तो लेंथ लेंगे, और अगर काउंटेबल है तो सबका समेशन लेंगे। पर ऊपर वाला जैसे काउंटेबल था तो सबके पॉइंट की 0 थी तो 0 आ गया। हाँ, और फर्स्ट एग्जांपल अनकाउंटेबल था इसलिए लेंथ 1/3 + 1/3 2 है। बात यही अनकाउंटेबल है तो आपको वही Length लेनी लेंथ है। लेनी है इंटरवल की।
और ये लेंथ 0 से 1 के बीच में हाँ। डिफाइंड है। एक बार ऊपर वाला मेरे को समझाना, ये साहिल क्या बोल गया? उसने हर एग्जांपल बोल दिया ना। पहले अनकाउंटेबल है तो उसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेगा, काउंटेबल है तो उसको 0 लेगा। अरे यार वो वाला शुभम आ गया था मेरे रूम में डिस्टर्ब करने के, मेरे को समझ ही में नहीं आया ऊपर वाला ये मित्तल चीज़। लो। ओए अबे मित्तल तू भेजता क्यों शुभम को? लड़ो बहन। बोल भाई क्या बोल रहे हो? अबे ये इरेशनल नंबर जो है ये भी तो इनफाइनाइट नंबर है ना 0 से 1 के बीच में। अनकाउंटेबल है ना इरेशनल का। अरे भाई इनकी कोई स्टार्ट हो गई वो M1 वाली। करवा दे तू, करवा दे। अरे भाई है हर्षित बोल। कितनी देर की यूज है? क्या कह रहे हो भाई? कितनी देर की यूज है? कितनी देर की है क्विज? पता नहीं भाई, पर बताइए मृदुल। 10-15 मिनट की है। चल रही है क्या अभी? हाँ शायद, पता नहीं। अगर 5 मिनट का ब्रेक है तो पानी पी के आ जाऊं? हाँ ठीक है। साहिल तो अपने कमरे में क्या? साहिल मित्तल के साथ है। लोली एक बार गेट खोल, कुछ पूछना। मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा शुभम साला आके डिस्टर्ब करके गया एक बार। डिस्टर्ब नहीं करना, कुछ पूछना है खोल दे यार एक बार। मुझे खुद नहीं एक चीज समझ में आया, मैं क्या खोलूं?